नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को हम करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं आपके लिए। देखेंगे किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहले सारणी पर नजर डालेंगे। खेल से 13 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के साथ 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से भी 2 क्वेश्चन हैं। रक्षा से भी 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन है और विविध से 5 क्वेश्चन है। इस प्रकार से कुल 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला क्वेश्चन देखेंगे खेल का। हाल ही में भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत पदक, सी है स्वर्ण पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्वर्ण पदक के साथ नीरज चोपड़ा जी को। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं से रिलेटेड कुछ उनका एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। ओलंपिक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में 82.87 मीटर बेस्ट एफर्ट के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कितना मीटर था इनका? 82.87 मीटर के साथ। सेकेंड नंबर की बात करें तो डीपी मनु है, जिन्होंने 82.06 मीटर भाला फेंका है और इनको रजत पदक मिला है। और कांस्य पदक की बात करें तो उत्तम बाला साहेब पाटिल को मिला है, जो कि 78.39 78.39 मीटर भाला फेंका है और इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए है अमनप्रीत कौर, बी है रविशंकर, सी है सुनील छेत्री और डी है ईशा भाटिया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, सुनील छेत्री भारत के महान फुटबॉलर हैं ये, और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये तीसरे नंबर के हैं। रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नंबर के सक्रिय खिलाड़ी जो अभी वर्तमान में खेल रहे हैं, उनमें तीसरे नंबर के। इन्होंने 150 मैच में 94 गोल दागे हैं। इनसे ऊपर रोनाल्डो और मेसी हैं, तो तीसरे नंबर के हैं ये सक्रिय खिलाड़ी, जो कि सर्वाधिक गोल दागने वाली खिलाड़ी है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में निकहत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान में एलोड कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? निकहत जरीन और मीनाक्षी की बात की जा रही है। कजाकिस्तान में एलोड कप हुआ था, उसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग में। निकहत जरीन की बात की जाए तो ये 52 किलोग्राम वेट में थी और मीनाक्षी की बात की जाती है 48 किलोग्राम वेट में ये लड़ रही थी। अनामिका ने, इन दोनों को गोल्ड मिला है। अनामिका की बात करें तो 50 किलोग्राम वेट में थी, इनको रजत पदक मिला है। मनीषा ये 60 किलोग्राम में थी, इनको भी रजत पदक मिला है। और कुल पदकों की बात की जाए तो भारत को 12 पदक मिले हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण हैं, 2 रजत है और 8 कांस्य पदक है। ठीक है, तो कुल कितने पदक मिले हैं भारत को? एलोड कप में 12 पदक मिले हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक मिले हैं, 2 रजत और 8 कांस्य पदक मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने वर्ष 2024 का दूसरा कौन सा युगल खिताब
जीता है। ए है थाईलैंड ओपन, बी है फ्रेंच ओपन, सी है मलेशिया सुपर और डी है इंडिया सुपर। तो अभी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है युगल खिताब? थाईलैंड ओपन। इनसे पहले इन्होंने कौन सा जीता था? मार्च में जीता था फ्रेंच ओपन, ठीक है। और इन्होंने चेन बो यांग और लियू यी की जोड़ी थी, जो चाइना की जोड़ी थी, उनको इन्होंने परास्त किया है। इनसे पहले इस जोड़ी ने मार्च 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था। डबल्स की जोड़ी है और इन मार्च में 2024 में अभी लेटेस्ट में ही इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था और अभी इनके द्वारा थाईलैंड ओपन का खिताब भी जीता गया है, ठीक है, सात्विक राज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। आगे देखेंगे, हाल ही में T20 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर रेस में कौन सा मेडल जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, T20 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। एशियाई पैरा गेम्स में इनको गोल्ड मेडल मिला था। जीतने वाली दीप्ति जीवन जी ने T20 पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में 55.07 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। पहले यह रिकॉर्ड किन के नाम था? अमेरिकी एथलेटिक ब्रेना क्लार्क के नाम था, उनका था रिकॉर्ड 55.12 सेकंड और अब इनका हो गया है 55.07 सेकंड, ठीक है। तो दीप्ति जीवन जी हैं, इनको T20 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर रेस में इनको गोल्ड मेडल मिला है। आगे देखेंगे, हाल ही में जापान के कोबो में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने किस खेल में रजत पदक जीता है? ए है ऊंची कूद, बी है लंबी कूद, सी है भाला फेंक और डी है गोला फेंक। तो निषाद कुमार ने, जो जापान के कोबो में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें ऊंची कूद में इन्होंने रजत पदक जीता है। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में, इनकी श्रेणी थी T47 श्रेणी, उसमें फाइनल में 1.99 मीटर के साथ रजत पदक इन्होंने जीता है। ऊंची कूद थी जिसमें इनका स्कोर क्या रहा था? 1.99। और इनकी श्रेणी कौन सी थी? एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि निषाद कुमार ने कौन सी श्रेणी से जापान के कोबो में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो इनकी श्रेणी कौन सी है? T47 श्रेणी। देख सकते हैं आप निषाद कुमार को, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ए है निधि शर्मा, बी है प्रीति धनखड़, सी है सृष्टि खंडाकले और डी है अमनप्रीत सिंह। तो एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो होती है उसमें ये पहली भारतीय है जिसने मेडल जीता है। तो कौन है? सृष्टि खंडागले ने, ठीक है। हांगकांग चाइना में इसका आयोजन किया गया था और ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता है जिसमें भारत की सृष्टि खंडागले ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है और ये भारत की पहली महिला बनी है। इससे पहले जो इस टूर्नामेंट में भारत की किसी भी खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता था, तो सृष्टि खंडागले ने ये पदक जीता है। रजत पदक के साथ भारत का खाता खुलवा दिया है, ठीक है। तो भारत की पहली महिला बन गई है जिसने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आगे देखेंगे, हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में किस भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ए है अनिल आहूजा, बी है मोहन मुकुंद, सी है निखिल आडवाणी और डी है परवेज खान। तो परवेज खान जी ने जो फ्लोरिडा अमेरिका में जो ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप थी उसमें 1500 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, 1500 मीटर रेस में। और ये परवेज खान जो हैं ये फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहे थे इस प्रतियोगिता में। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की तरफ से इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 1500 मीटर में ये प्रथम स्थान पर रहे थे और तीसरा स्थान इनको मिला था 800 मीटर में। 1500 मीटर रेस की बात की जाए तो इनका जो समय रहा था 3 मिनट 42 सेकंड और 73 मिली सेकेंड इनका समय रहा था। और तीसरा स्थान जिसमें मिला था 800 मीटर में इनको, इसमें इनका समय रहा था 1 मिनट 46 सेकंड और 80 मिली सेकेंड रहा था, ठीक है। तो भारत के ही हैं ये, हरियाणा के परवेज खान, जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की तरफ से इस गेम में खेल रहे थे, जिसमें इनको 1500 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला है।
और 800 मीटर रेस में इनका तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। हाल ही में टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कौन है? ए है मनिका बत्रा, बी है अश्विनी चिन्पा, सी है उन्नति हुड्डा और डी है अस्मिता चालिहा। तो टॉप 25 की बात की जाए तो मनिका बत्रा जी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ है ITTF, वो नवीनतम रैंकिंग जारी करता है। उस रैंकिंग में भारत की जो मनिका बत्रा है उनका स्थान कौन सा रहा है? 24वां। और ये पहली भारतीय है जो अंडर 25 के अंदर स्थान बनाई है। ठीक है, मनिका बत्रा ने। ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। आगे देखेंगे, हाल ही में दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? ए है डी गुकेश, बी है प्रणव वेंकटेश, सी है विभव कुमार और डी है हम्पी कोनेरू। तो दुबई पुलिस मास्टर्स जो शतरंज का खिताब जीता है वो भारत के प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ठीक है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इनको अवार्ड दिया जा रहा है प्रणव वेंकटेश को, दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज का खिताब जीता है। हाल ही में इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए है जेसमी पाओलिनी, बी है कोको गोफ, डी है ईगा स्विएटेक और डी है सारा ईरानी। तो इटालियन ओपन की बात की जाए जिसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक। और ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी है। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में जर्मन खिलाड़ी है अलेक्जेंडर जेवरव। तो पुरुष वर्ग में किसने जीता है? पुरुष वर्ग में जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरव ने। और महिलाओं की बात की जाए तो ईगा स्विएटेक ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 विश्व कप के लिए किस देश की आधिकारिक प्रायोजक बनी है? ए है श्रीलंका, बी है साउथ अफ्रीका, सी है स्कॉटलैंड और डी है अफगानिस्तान। तो नंदिनी डेयरी अभी हाल ही में स्कॉटलैंड जो क्रिकेट टीम है उसकी आधिकारिक स्पॉन्सर या प्रायोजक बनी है। इससे पहले अमेरिका की भी अमूल डेयरी बनी थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, नंदिनी डेयरी स्कॉटलैंड की। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ए है बेल्जियम, बी है जर्मनी, सी है नीदरलैंड और डी है ब्राजील। फीफा महिला विश्व कप 2027 में जो होगा वो 10वां संस्करण होगा और जिसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। क्लियर? आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के साथ। हाल ही में आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? मानवी सहगल, बी है मनप्रीत कौर, सी है मौसमी चक्रवर्ती और डी है पूनम शर्मा। आकाशवाणी की महानिदेशक जो बनी है वो मौसमी चक्रवर्ती जी बनी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी की महानिदेशक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? उमेश गुप्ता, कपिल सिब्बल, अनिल रॉय और रागनी सोनकर। तो कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और ये मंत्री भी रह चुके हैं पहले, ये अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं और ये 4th टाइम। ठीक है, इससे पहले 3 बार ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी 4th टाइम इनको ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? ए है एन वेणुगोपाल, बी है AY कृष्णा, सी है के मिश्रा, डी है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों आएंगे। एन वेणुगोपाल और EV कृष्णा को भी सीबीआई में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? ए है अजरबैजान, बी है ईरान, सी है इराक और डी है फिलिस्तीन। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ साथ कुछ और भी सदस्य थे जो कि उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ईरान के राष्ट्रपति थे, तो क्या नाम था उनका? इब्राहिम राइसी। और विदेश मंत्री का क्या नाम था? हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। ये थे और इनके साथ और भी इनके सदस्य की टीम थी। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था हेलीकॉप्टर, तो ये अभी इनकी मौत हो गई है। ठीक है,
आगे देखेंगे, हाल ही में लॉरेंस वांग को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है सिंगापुर, बी है सोलोमन द्वीप, सी है नामीबिया और डी है मालदीव। तो लॉरेंस वांग को भी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है, किसका? सिंगापुर का। तो इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में लाई चिंग ते को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है सिंगापुर, सोलोमन द्वीप, ताइवान और ईरान। तो ताइवान आपका राइट आंसर क्या होगा? ताइवान देश का अभी जो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है वो लाई चिंग ते है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में पहले भारतीय कौन बने हैं? ए है कल्पना चावला, बी है सुनीता विलियम्स, सी है गोपी थोटकुला और डी है राकेश कुमार। तो गोपी थोटकुरा अभी पहले भारतीय बने हैं अंतरिक्ष में पर्यटक के रूप में, है ना, पर्यटक के रूप में। दूसरे भारतीय वैसे बने, पहले भारतीय तो कौन थे? राकेश कुमार थे, लेकिन पर्यटक के रूप में ये गए हैं, तो ये पहले भारतीय बने हैं। आंध्र प्रदेश के गोपी थोटकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने हैं। पहले कौन थे? राकेश कुमार। पहले भारतीय की बात की जाए तो विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले नागरिक थे। तो ये दूसरे भारतीय बने हैं। और पर्यटक की बात की जाए तो ये पहले भारतीय बने हैं, आंध्र प्रदेश के हैं ये गोपी थोटकुरा, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? ए है संगीता बहल, बी है ज्योति आत्रे, सी है दिशा रावत और डी है शेफाली सरन। तो ज्योति आत्रे भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है। पहले की बात की जाए तो संगीता बहल थी इनसे पहले, जिनकी 2018 में इनकी आयु क्या थी? 53 वर्ष, ठीक है। तो 53 वर्ष की थी। आगे देखेंगे, हाल ही में विप्रो का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO किसे नियुक्त किया गया है? ए है संजीव पुरी, बी है प्रदीप नटराजन, सी है अमित सहगल और डी है संजीव जैन। तो संजीव जैन जी को विप्रो का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं आप, संजीव जैन जी हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विप्रो के। हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यपाल रह चुकी कमला बेनीवाल का निधन हो गया है, उनका संबंध है? ए है हरियाणा से, बी है उत्तर प्रदेश से, सी है राजस्थान से और डी है पंजाब से। तो ये राजस्थान की निवासी थी कमला बेनीवाल। ये 2003 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, साथ ही 2009 में त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है और 2014 में मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कमला बेनीवाल जी को। आगे देखेंगे, हाल ही में स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कहाँ समाधान अभियान का आयोजन किया है? ए है जयपुर, बी है पटना, सी है दार्जिलिंग और डी है गांधीनगर। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा अभी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका क्या नाम था? समाधान अभियान। और वो कहाँ आयोजन किया गया था उसका? दार्जिलिंग में, ठीक है। दार्जिलिंग के बेगडूबी आर्मी कैंप में अपने आउटरीच कार्यक्रम क्या नाम है? समाधान अभियान का आयोजन किया गया। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो स्पर्श पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए और पूर्व सैनिकों से सीधे जुड़कर उन्हें सम्मानित करना ही इस कार्यक्रम का करने का मुख्य उद्देश्य था। तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? अभी समाधान अभियान चलाया गया था। कहाँ पर? दार्जिलिंग में, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु और डी है लखनऊ। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का जो स्टार्टअप महोत्सव था वो कहाँ किया गया था? अभी नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर?
आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए है मेरिल स्ट्रिप, बी है लिली ग्लेडस्टोन, सी है पाओला तुरानी और डी है ग्रेटा गेरविग। तो किसे दिया गया है? मेरिल स्ट्रिप। मेरिल स्ट्रिप को अभी पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल था 77वें नंबर का, 77 नंबर का, जिसमें इनको पाम डी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को सिनेमा जगत में दिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है रेखा, बी है हेमा मालिनी, सी है शबाना आजमी और डी है माधुरी दीक्षित। तो शबाना आजमी जी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से अभी नवाजा गया है। ठीक है, भारतीय अभिनेत्री हैं ये, इनको अभी अवार्ड दिया गया है। अब रक्षा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीषम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ए है आगरा, बी है चेन्नई, सी है दिल्ली और डी है प्रयागराज। तो आगरा में भारतीय वायुसेना द्वारा जो पोर्टेबल अस्पताल है उसका क्या नाम है? भीषम नाम है, और उसका आगरा में अभी सफल परीक्षण किया गया है। और इसके निर्माण की बात करें हम तो स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इस भीषम जो अस्पताल बना है, पोर्टेबल अस्पताल बनाया है, इसका निर्माण किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो आपादाग्रस्त क्षेत्र में गंभीर लोगों को जल्द इलाज उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत और मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ए है बेंगलोर, बी है एर्डेनेट, सी है दरहान और डी है उलान बटार। तो भारत और मंगोलिया जो देश है उसके बीच 12वें नंबर की ये संयुक्त बैठक हुई थी। ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित की गई थी। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के बीच इस संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक 16-17 मई को मंगोलिया के उलान बटेर शहर में आयोजित की गई थी। 12वें नंबर की है और अभी 16 और 17 मई को ये बैठक आयोजित की गई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है चाइना और डी है जापान। तो 6G चल गया है जापान में अभी, तो जापान द्वारा अभी लॉन्च कर दिया गया है 6G। ठीक है, इंडिया में 5G चल रहा है अभी कुछ शहरों में चला है, लेकिन जापान ने 6G शुरू कर दिया है। आगे देखेंगे, विविध से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? ए है सैद्रिय लोचन, बी है पंचतत्तर, सी है रामचरितमानस और डी है उपयुक्त सभी। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में तीनों को अभी शामिल किया गया है। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक दुनिया भर की सभी मुख्य सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और लोगों को जागरूक करना है, इसका उद्देश्य है। सैद्री लोक की बात की जाए तो इसकी रचना 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन द्वारा की गई थी। पंचतंत्र की बात की जाए तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंडित विष्णु शर्मा ने। और रामचरित्र की बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ए है ऑपरेशन मर्यादा, बी है ऑपरेशन देव, सी है ऑपरेशन सतर्कता और डी है ऑपरेशन अलर्ट। केदारनाथ जो यात्रा अभी चल रही है उसमें कोई दिक्कत न हो, उसको सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है। उसका क्या नाम है? ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से, केदारनाथ से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से देखना है, ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? 13, 14, 15 और 16। तो नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इसमें
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम जो लोग हैं जो भारत में आकर रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, और ये सबसे पहले 14 लोगों को ये नागरिकता दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? ए है ओमान, बी है भूटान, सी है भारत और डी है सिंगापुर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल की बात की जाए तो भूटान में खुला है अभी, और किसने खोला है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स जो है उसके द्वारा ये खोला गया है, और ये कितना ऊंचाई पर है? 2400 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और इसके वर्ल्ड एक्वेटिक्स के अध्यक्ष की बात की जाए तो हुसैन अल मुसलम इसके अध्यक्ष हैं। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है जो भूटान में खोला गया है। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? ए है जापान, बी है इंडोनेशिया, सी है अमेरिका और डी है न्यूजीलैंड। तो माउंट ईबू ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है वो इंडोनेशिया का है, और ये सवाल स्टैटिक जीके में भी बनता है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी का संबंध किस देश के साथ में है? तो क्या राइट आंसर होगा आपका? इंडोनेशिया। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले बुधवार को फिर से लेटेस्ट करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।